15-16 साल पहले आपने, अब जैसे बताया 10,000 रुपये से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की और आज ये लेवल तक पहुँचे। मैं जैसे एक बॉलपार्क अमाउंट देना हम्म। चाहता हूँ। मुझे बताइए, जो आपने सबसे पहले 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे 15 साल पहले, आज वो अमाउंट कितना हुआ रहेगा? मतलब मैं अपने व्यूअर को आइडिया देना चाहता हूँ कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आप आज शुरू कर रहे हो और 15 साल के बाद वो वैल्यू देखते हो, 1 साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद नहीं, 15 साल के बाद देखते हो, तो वो कितना होगा? कितना रिटर्न्स दे सकता है? पागलपंती का रिटर्न है, पागल। जो मैंने फर्स्ट 10,000 की SIP चालू की थी, अब तक मैंने 18 लाख रुपए डाल दिए उसमें। 10,000 इंटू 12 इज 1,20,000। करेक्ट। 1,20,000 इंटू 15 साल इज 18 लाख। हाँ। कल मैं उसकी वैल्यू देख रहा था, इट जस्ट टच 90 लैक्स। 18 लाख से 18 लाख जो डाले हैं, उसके 10,000 90 करके, लैक्स। 10,000 करके जो डाले हैं, उसकी आज वैल्यू 90 लैक्स हो गई है। अब आप बताइए 2010 में आप 10,000 नहीं डाल सकते थे? आराम से। आराम से डाल सकते थे, राइट? हर कोई डाल सकता था, बट वो उस वक्त नॉलेज नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, डाले बहुत लोग ने होंगे, सबसे बड़ी गलती क्या की? 99% लोगों ने निकाल लिए। करेक्ट। उस कंसिस्टेंसी को होने ही नहीं दिया, SIP को रोक दी। कोविड के टाइम पे जो मैंने डाले थे, वो उसका रिटर्न 5% ही दिखा रहा था, ग्रोथ। तो लोग क्या सोचेंगे यार, 5%, 10 साल हो गए डालते डालते, ये सेंसिबल नहीं होता है, चलो बंद कर देते हैं। मैंने वो बंद नहीं की। फिर 2011 में, जो 14 साल हो गए, मैंने लमसम 6 लाख डाले थे, लमसम। पहले मैंने SIP का एग्जाम्पल दिया, अब मैं लमसम का बता रहा हूँ। वो 6 लाख की आज वैल्यू करीबन 40 लाख रुपए की हो गई है, राइट? तो अगेन पेशेंस, उतार चढ़ाव मैंने कुछ नहीं देखा। मेरे पोर्टफोलियो पे 15-16% का रिटर्न है, वेरी हैप्पी। तो चाहे वो लमसम हो चाहे SIP हो, आपको समय देना पड़ेगा। ट्रू। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब आप टाइम दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को, ऑटोमेटिकली वो इतना एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। एक जब आप पेड़ लगाते हो ना, आम का पेड़, कोई भी पेड़, आपको शुरुआत के टाइम पे पानी देना है, देना ही है। SIP में आपको वो डालना है, राइट? उसके बाद है ना, उसको छोड़ देना है। बारिश आएगी, ठंड आएगी, गर्मी होगी, वो पेड़ अपना आप पकेगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आपको उसको प्रोटेक्ट नहीं करना है, नेचर प्रोटेक्ट करता है। एंड नेचर की कहावत है, नेचर इज नेवर इन अ हरी येट एवरीथिंग गेट्स अकम्प्लिश्ड। जल्दीबाजी नहीं है, सब काम अपना हो जाता है। जब गर्मी का समय आएगा, आम अपना लगेंगे, सर्दी में पत्ते भी गिरेंगे, वो एक साइकिल होती है। तो इन्वेस्टमेंट्स में भी साइकिल होती है। आप पकने दीजिए, टाइम दीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। आप रोज देखोगे तो आपका रिटर्न्स ज़्यादा नहीं आएगा, उल्टा कम जरूर हो जाएगा। क्योंकि वो फोमो क्रिएट वो मैं हमेशा बोलता हूँ, योर पोर्टफोलियो इज लाइक साबुन। आप जितना उसको हाथ लगाओगे ना, उतना गलने लगेगी। नहीं, ये सच है। मतलब अभी मैं मेरा स्टोरी बता रहा हूँ, गए हफ्ते की बात है। मतलब 2017 में मैंने कोई तो एक जगह पर इन्वेस्ट किया था। मतलब मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि यार ये कंपनी का शेयर अच्छा है, 350 शेयर खरीद ले। इन्वेस्टमेंट कितना था? 7,700 रुपीज़, 7,700 रुपये में 350 शेयर आ गए थे। और वो मैंने उसके थ्रू उसके अकाउंट में, या एक अकाउंट ओपन किया था और वहाँ पर किया था, जिसका एक्सेस मेरे पास है ही नहीं। राइट, श्योर। अभी एक हफ्ते पहले मुझे पता नहीं कैसे वो क्रेड ऐप डाउनलोड किया या कुछ किया, जिसमें मुझे नोटिफिकेशन आया अचानक से कि आपका ये वैल्यू 2.5 लाख रुपया हो गया है। आई वाज लाइक, ये कहाँ से आया? मतलब ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे अकाउंट दूसरे अलग हैं। मैंने ओपन किया तो पता चला कि अच्छा ये वाला अकाउंट है। 7,700 का 2.5 लाख रुपया आ गया। मतलब अंदर वो फोम हो गया, ये क्या है भाई? निकालो इसको फटाफट और यहाँ पर लेके आओ। मतलब ये, इससे मुझे एक चीज़ समझती है कि कहीं ना कहीं लोगों की साइकोलॉजी हो जाती है कि भाई पैसा बढ़ गया, अभी और बढ़ने नहीं देना है, फटाफट से उसे विड्रॉ वो करो। इसलिए होएगा विरल भाई कि अगर आपको पता नहीं है आपने क्यों किया था, हाँ, तो आपको कन्विक्शन नहीं आएगा। मुझे पता है मैंने क्यों किया था, तो आज जो 18,000 की वैल्यू 90 लाख हो गई ना, मैं आपको बताऊं, ये एक दिन वैल्यू 9 करोड़ भी होगी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या होगा। 99% लोग जो करते हैं ना, वो एक लॉटरी टिकट की तरह है, आया तो आया, नहीं आया नहीं। स्टॉक्स दोस्त ने बोल दिया, यार ने बोल दिया, ले कर लिया, तो कन्विक्शन कहाँ है? करेक्ट। जहाँ कन्विक्शन नहीं होगा, वहाँ तो आप लंबे टिक ही नहीं पाओगे, नहीं टिक पाएंगे। सही है, राइट? आप बहुत लोग स्टॉक में डालते हैं, क्रिप्टो में डालते हैं, सब लोग
आगे पूछते पैसा कैसे बनाए. नोबडी आस्क द क्वेश्चन वाई क्यों आएगा ये. हाउ सब लोग पूछने की कोशिश करते हैं, बट वाई कहाँ डालूं, कैसे है, बट क्यों डालूं, मतलब क्यों इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं जो SIP कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या आएगा. तो वो जब तक क्यों नहीं क्लियर है ना, तो आपका हाउ कभी नहीं आ सकता. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. एब्सोल्युटली. मैं मेरा एक भी पैसा डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं डालता हूँ, क्योंकि मैंने अगर खुद होमवर्क नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, तो मुझे पता ही नहीं मैं कैसे करूँगा. आप मुझे कितना भी अच्छा आके टिप दे दो, राइट, मैं उसमें कभी पैसे नहीं बना सकता, क्योंकि मेरा कन्विक्शन ही नहीं है. आपने मुझे टिप दिया, जैसे आपने कहा ना कि दोस्त ने बताया 7,500 रुपये डाले और आप 2.5 लाख बन गए, राइट. आपने तो निकाल लिया, और बहुत लोग निकाल भी लेंगे, एंड वो 2.5 लाख कल 10 लाख भी बन सकते थे अगर कन्विक्शन है और चीज़ राइट है तो. बट हमें कन्विक्शन नहीं था, तो हम तो खुश होकर निकल लेते हैं कि चल मैंने 2.5 लाख बना लिया. और जब 2-3 साल बाद देखते हैं यार वो 10 लाख बन गया, तो बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों निकाल लिया. तो ये कहानी हमेशा होती है, बिकॉज कन्विक्शन नहीं होता है. तो इसीलिए मैं क्यों बोलता हूँ, आप SIP रैंडमली मत करो, आप गोल को लेके चलो. मुझे 2 साल बाद घूमने जाना तो उसकी SIP है, रिटायरमेंट करना तो उसकी SIP है, 4 साल बाद बिजनेस करना है खुद का तो उसकी SIP है. जिस दिन वो रकम बन जाएगी उतनी जो मेरे गोल की थी, उस दिन मैं जाके यूज़ करूँगा. सही है. तब तक आप जर्नी में बने रहो. करेक्ट. ये सिंपल सी चीज़ है. ग्रेट. तो सर कोई अगर ऐसा पर्सन है जो शायद ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो अपने 2026 को प्लान करना चाहता है, 1 इडियट या 100 करोड़ या जो भी अपने उसके लाइफ के गोल है, शायद हो सकता है मैरिज है, फैमिली में किसी का, हो सकता है घर खरीदना है, हो सकता है कोई भी उसके एक्सपेंसेस हो, कैसे वो अपने गोल सेट करें और कैसे वो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें 2026 में? गुड क्वेश्चन. सो गोल्स तो आपको खुद को बैठ के सेट करने पड़ेंगे, और आप जब करते हो तो आप वाइफ के साथ भी डिस्कस करो, क्योंकि खुद के गोल्स नहीं होते, फैमिली के गोल्स होते हैं. करेक्ट. राइट. तो डिस्कस करो, उसमें बदलाव आएंगे. तो गोल्स की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, गोल्स चेंज हो सकते हैं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट आज जब आप शुरू करें तो क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि क्या है आज के लिए, क्या गोल्स है, हम हैं कहाँ पे अभी, हमें जाना कहाँ है, राइट, और हम क्या रास्ता तय करेंगे.